महाराज की रक्षा की। एक महान संत हुए संत चंडीदास, माँ काली के बहुत बड़े भक्त, माँ जगदम्बा के बहुत बड़े भक्त। एक राज्य में रहते थे, वहां के राजा को पता चला कि हमारे यहां भी ऐसे साधक रहते हैं, हमारे यहां भी ऐसे तपस्वी लोग रहते हैं। आज राजा की इच्छा हुई मैं उनसे गुरु मंत्र ले लूं। आप लोग ध्यान से सुनो इस कथा को। मां अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं करती। मां श्यामा, मां काली अपने बच्चे के लिए, अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं करती। संत चंडीदास नाम है उनका। राजा के मन में विचार आया कि बड़े तपस्वी हैं, इनसे गुरु मंत्र ले लिया जाए। मंत्री को बुलाया और कहा हमारा ऐसा मन होता है कि संत चंडीदास जी से गुरु मंत्र ले लें। मंत्री ने कहा कि राजन, आपके यहाँ की कुल की परंपरा है, आप वैष्णव से गुरु मंत्र ले सकते हैं। जो काली के साधक हैं, पराम्बा के साधक हैं, उनसे आप गुरु मंत्र नहीं ले सकते। अच्छा, तो वो माँ काली के साधक है कि हाँ जी। ये बात महल से घूमती घूमती संत चंडीदास जी के पास पहुंच गई। संत जी के मन में भाव आया कि भाई अगर राज्य का राजा यदि शिष्य बन जाए तो फिर कहने क्या। बोले चाहे काली की सेवा करो चाहे नारायण की सेवा करो, बात तो एक ही है, सब एक है। संत चंडीदास जी ने भी बात कहलवादी की, जी हम तो नारायण की सेवा करते हैं, नारायण के परम भक्त हैं, हम भी वैष्णव हैं। राजा के कानों में बात पहुंच गई, जी वो तो वैष्णव हैं। बड़ा खुश हुआ, अरे वाह। उनको बुला करके तिथि निर्धारित करो, हमें गुरु मंत्र लेना है। संत चंडीदास जी ने तिथि निर्धारित की अष्टमी। अष्टमी माँ भगवती की होती है, माँ काली की होती है। राजा का जो मंत्री था मन में सोचा कि अगर ये वैष्णव होते तो एकादशी तिथि रखते, एकादशी तिथि निर्धारित करते, अष्टमी क्यों। सैनिकों से कह दिया, बोले एक काम करना, संत चंडीदास जी के ऊपर निगरानी रखो, देखो ये किसकी सेवा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं। राजमहल में बहुत बड़ा एक मंदिर बना हुआ था माँ भगवती काली का। काली का नाम एक और है श्यामा। श्यामा का मंदिर बना हुआ था। अष्टमी तिथि से पहले संत जी के मन में भाव आया कि माँ भगवती की अर्चना तो कर लूं, पूजा तो कर लूं। रात्रि में देखा कि कोई नहीं है, सब सोए हुए हैं, लेकिन सैनिक निगरानी कर रहे थे संत जी के ऊपर। अचक पचक गए, चुपचाप से गए, माँ श्यामा का दरबार खोला और माँ के चरणों में बैठ के दरवाजा लगा दिया। माँ के चरणों को पकड़ करके झरझर आंसू बह रहे, रो रहे, माँ आपकी कितनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर है। जब भी मेरे ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई कष्ट आता है, तो माँ आप सब हरण कर लेती हो। संत जी के कानों में आवाज आई कि कुछ लगता है कुछ लोग चल करके आ रहे हैं। चप 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 की आवाज आई, पैरों की आवाज आ रही। मंत्री ने राजा को, सैनिकों को साथ में ले लिया, सूचना दे दी। बोले देखो, आप हमारी बात नहीं मान रहे थे ना, देखो काली के मंदिर में बैठे हैं, श्यामा के मंदिर में बैठे हैं। राजा ने दरवाजा खटखटाया, बोले खोलो। अब संत चंडीदास जो घबरा गए। मुझे लगता है कि राजा आ गया, माँ आज मुझे मृत्यु दंड दे देगा, मुझे प्राण दंड दे देगा, मेरी जितनी भी ख्याति है वो सब नष्ट हो जाएगी। माँ माँ मेरी ख्याति को बचा लो, माँ अपने लाल को बचा लो। बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला, खटखटाते रहे। इधर संत चंडीदास जी माँ के चरणों में अपना माथा पटक पटक करके बेहोश हो गए।
राजा को क्रोध आया, सैनिकों को आदेश दिया, बोले दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा जब तोड़ा तो वहां देखा वो श्यामा श्याम के रूप में परिणत हो गई। वो श्यामा श्याम बन गई अपने भक्त की लाज बचाने के लिए, अपने लाल की लाज बचाने के लिए। संत चंडीदास जी को होश आया, माँ के चरणों में माथा रखा हुआ था। माँ के चरण पकड़ के जब ऊपर की ओर देखा, रोने लगे संत चंडीदास। मेरी वजह से मेरी माँ को कितना कष्ट हुआ है। मेरी माँ को श्यामा से श्याम होना पड़ा है। माँ, इस शरीर की वजह से, इस देह की वजह से आपको कष्ट हुआ है। मैं इस देह को एक पल रखना नहीं चाहता। इस शरीर की वजह से, इस देह की वजह से मेरी माँ को कष्ट हुआ है। माँ के चरणों में माथा रखा और प्राणांत कर लिया।